तो चलिए आज हम देखते हैं दो लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपके पास दो लंबी परिनालिकाएं हैं और उनके बीच हमें क्या देखना है, अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व के बारे में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है, इसमें दो कुंडली होती है। दो कुंडली में हम क्या करते हैं, किसी एक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई, वो आपको सेकेंड वाली कुंडली में आपको प्राप्त होता है। आपके पास दो कुंडली हैं, फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे तो आपको जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या होगा, सेकेंड वाले से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो अन्योन प्रेरकत्व इन दोनों कुंडलियों के बीच यानी फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जो आपको प्राप्त होता है वो क्या होता है, अन्योन प्रेरकत्व फाई इक्वल टू में प्राप्त होता है एम आई। यहाँ पे जो m है वही क्या है, आपका अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक इसे कहा जाता है। तो हमें ये परिनालिका के लिए क्या निकालना है, आपके पास दो लंबी परिनालिकाएं हैं, उसके लिए आपको m जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको इस फिगर के बारे में बता देते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी यानी कि ये फर्स्ट और ये वाली क्या हो जाएगी आपकी सेकेंडरी यानी कि द्वितीय। यहाँ पे क्या है, दो लंबी परिनालिकाएं हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। दोनों परिनालिकाओं की जो लंबाई है वो एक समान है यानी कि L है और दोनों परिनालिकाएं जो है समाक्ष है, मतलब दोनों का जो अक्ष होगा वो एक ही होगा, दोनों एक ही अक्ष पर एक दूसरे के साथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका मान किस प्रकार से यानी अन्योन प्रेरकत्व M जो है हम किस प्रकार से इसे निकालते हैं देखते हैं। माना कि P व S दो लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई आपको क्या बताई गई है, L, जिसकी लंबाई L है व फेरों की संख्या देखिए जो प्राइमरी है, जो पहली वाली है प्राथमिक, उसमें फेरों की संख्या क्या हो जाएगी N1 व सेकेंडरी में यानी द्वितीयक में कितनी हो जाएगी यहाँ पर N2। देखिए हम यहाँ पे निकालने वाले क्या है, M के लिए मैंने बताया ना अन्योन प्रेरकत्व निकालना है। इसमें आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक दो परिनालिकाएं हैं आपके पास। पहली वाली परिनालिका में हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे और पहली वाली परिनालिका में धारा प्रवाहित करने से जो सेकेंड वाली है उसमें आपको फ्लक्स जो है वो प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए माना कि क्या हो जाएगा, परिनालिका कौन सा है, फर्स्ट P में आई धारा प्रवाहित की जाती है। तो क्या प्राप्त होगा, देखिए उसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से शो करते हैं। B इक्वल टू, ध्यान रखना हमें पहले वाले के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताना है, तो बता रहे हैं। देखिए B इक्वल टू हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है μ0 n I। ये यहाँ पे जो n लिया गया है स्मॉल में, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेरे को काउंट कर रहा है, इसका मान क्या बताएंगे, स्मॉल n। लेकिन आपको यदि पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या को लेना होगा तो वहाँ पे आपको कैपिटल N से शो करना होगा और कैपिटल N की जो वैल्यू होगी वो कैसे मिलेगी, उसकी लंबाई और एकांक जो फेरे हैं, सिर्फ एक अंक जो फेरा है उसमें क्या करेंगे, L के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपको टोटल फेरे जो होंगे वो काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, μ0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल N इक्वल टू आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ पे L और ये N। तो
आपको हम ये बता देते हैं प्राइमरी मतलब पहली वाली जो प्राथमिक कुंडल परिनालिका है उसमें फेरों की संख्या हमने क्या दी हुई है, आप देख सकते हैं N1। इस तरीके से यहाँ पे आपको ये क्या हो जाएगा, N1 मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा N1 का मान अगर हम निकालेंगे यानी स्मॉल n की जो वैल्यू है आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, आप देख सकते हैं n इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 और अपान में क्या हो जाएगा L। L याद रखिएगा दोनों के लिए क्या है, एक समान है। L की जो वैल्यू है लंबाई जो है वो एक समान है। तो इस तरीके से हमें स्मॉल n इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, N1 अपॉन L यहाँ पे हमें रखना होगा। तो N1 अपॉन क्या मिल गया है L, ये हो गया n की वैल्यू, साथ में क्या है इसके I। इस तरीके से हमें ये प्राप्त होता है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए ये v इक्वल टू हो गया। जैसे मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो जो फ्लक्स होता है वो आपको सेकेंड में मिलेगा। तो हमें यहाँ कहाँ पे फ्लक्स चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा तथा द्वितीयक कुंडली यानी कि परिनालिका S, परिनालिका S से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स देख रहे हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से शो करते हैं। फाई इक्वल टू क्या सूत्र होता है, NBA। इस तरीके से हमें प्राप्त होता है जहाँ पे n जो है फेरों की संख्या, b चुंबकीय क्षेत्र और a जो है उस क्षेत्रफल को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो परिनालिका हम बता रहे हैं, इस परिनालिका में आपको ये फ्लक्स प्राप्त हो रहा है S में, यानी कि सेकेंडरी जो परिनालिका है, द्वितीयक परिनालिका है, उसमें हमें फ्लक्स प्राप्त हो रहा है। और आपको ऊपर बताया जा चुका है, देख सकते हैं जो दूसरी वाली परिनालिका है उसमें फेरों की संख्या कितनी है, N2। तो इस तरीके से यहाँ पे फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, N2। आप ये B की जो वैल्यू है ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे उसे पुट कर दीजिए। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा N2, B की वैल्यू आप देख सकते हैं μ0 N1 I, इसके बटे में क्या है L, ये हो गई B की वैल्यू, साथ में क्या हो जाएगा A। आगे हम बढ़ते हैं तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा तरीके से लिख देते हैं। तो μ0 N1 N2 I A पूरे का मान क्या हो जाएगा L। हम इसे क्या करते हैं, इक्वेशन दे देते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। हमें बताना क्या है, जैसे मैंने बताया है फाई, और फाई इक्वल टू क्या होता है हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू, जैसे मैंने बताया था क्या होता है MI। हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या है, ये समीकरण 1, और यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या है आपका समीकरण 2। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं फाई इक्वल टू यहाँ पे क्या है MI। ये फाई की जो वैल्यू है हम क्या करते हैं फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये MI इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं μ0 N1 N2 I A अपॉन L। आप यहाँ पे दोनों तरफ देखेंगे मैचिंग में, तो ये I से I क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा M इज इक्वल टू μ0 N1 N2 A अपॉन L। आगे यदि क्रोध की चुंबकशीलता सिर्फ क्या हो म्यू, यहाँ पे μ0 की जगह में आपको क्या लेना होगा म्यू को, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ म्यू N1 N2 A अपॉन हो जाएगा और ये इसका मात्रा क्या हो जाएगा हेनरी। तो इस तरीके से क्या है कि आपके पास जब दो लंबी परिनालिकाएं होगी और उनके बीच क्या बताना होगा अन्योन प्रेरकत्व, तो आपको दो लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व m इक्वल टू म्यू N1 N2 A अपॉन L हेनरी इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं।